सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स। 10 फरवरी, जी हाँ स्टूडेंट्स, 10 फरवरी को आप आपका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर दोगे, इंग्लिश का पेपर, जिसके लिए अभी बस हमारे पास 25 से 30 दिन शेष बचे हैं। स्टूडेंट्स याद करो वो 10th के दिन जब हम साथ में बैठ के इंग्लिश के पेपर को साथ में फोड़ा था और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स बोले थे वो आप करके गए, तो कहीं ना कहीं 60 से 70% पेपर में वही कंटेंट आया था जो आपके भैया ने आपको बोला था। ये हम वापस एक बार प्रूव करके दिखाएंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा, मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स आप अभी आपके 10th के फ्लो में आ जाओ। 10th के तरीके से, जिस प्रकार से आप पढ़ाई में मेहनत करते थे, उससे भी ज्यादा मेहनत इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको करना है। जो टारगेट्स मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, आपको फटाफट से कमेंट्स में लिखना है, हाँ भैया हम टारगेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए। यही नहीं स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाइप करना है। नीचे जो हाइप का बटन है, उस हाइप के बटन पे, और लाइक का एम दे रहा हूं 2000 लाइक, और 500-600 से ज्यादा और कमेंट्स आ जाने चाहिए कि भैया नॉवेल्स पे वन शॉट वीडियो दे दो, जिससे कि आपके 14 से 16 मार्क आपके पूरे के पूरे कंफर्म हो जाए। अभी स्टूडेंट्स ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, फटाफट टाइम पे आएंगे, पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह समझना है इवोल्यूशन प्लान। इवैल्यूएशन प्लान मतलब कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 मार्क के, और जो थ्योरी का मार्क्स होगा वो 80 मार्क का होगा। तो लगभग इंटरनल मार्क जो होते हैं 20 में से, तो मोस्ट एवरेजली बच्चों को 15 से 16 मार्क तो मिलते ही मिलते हैं 20 में से। अगर मैं थ्योरी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 80 मार्क का जो तुम्हारा पेपर बनेगा, उस 80 मार्क के पेपर से, ध्यान से सुनना, उस 80 मार्क के पेपर में से लगभग जो चीजें मैं जो क्राइटेरियाज में आपको देने वाला हूं, कौन से सेक्शन कैसे करना है, हर एक चीज, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, वो सभी चीजें आप आराम से, नहीं भी बोले तो 60+ मार्क आप आराम से गिरवा सकते हो। मतलब कि आपके 100 में से आप आराम से एवरेजली 85 तक जा सकते हो, अगर आपने ये सभी चीजें अच्छे से देखा तो। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पेपर बनता कैसे है, किस प्रकार से पेपर बनेगा। सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे आप बाजू में देख सकते हो, जो प्रोज होते हैं, प्रोज मतलब कि आपके जो भी पैसेजेस हम जिसको बोलते हैं, वो लगभग 34 मार्क्स के होते हैं, और विद ऑप्शन भी होता है आपको। पोएट्री जो सेक्शन है वो टोटल आपका 14 मार्क्स का बनता है, तो 34 और 14 मतलब प्रोज और पोएट्री मिला के ही आपके 48 मार्क्स, मतलब आधा पेपर से ऊपर, मतलब 60% पेपर आपके उसमें बनेंगे। और रिमेनिंग जो 40% पेपर होगा, वो 40% पेपर आपका नॉवेल में और राइटिंग स्किल में मिलेगा। अभी ध्यान से समझना, जो प्रोज होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोज में आपको ग्रामर भी होता है, तो 34 में से 10 से 15 मार्क का आपको ग्रामर फंसेगा, जिसमें आपको चेंज द वॉइस वगैरह वगैरह छोटे मोटे जो चीजें होते हैं जो अपन ने 10th में किए थे, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और 2-3 चीजें ऐड हुए, कोलोकेशंस वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें आई है। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट, जो हमारे हाथ में है पहले हम वो करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू डू। ठीक है, यहां पे मैंने लिख के दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट, जो सेक्शन नंबर 3 है मैं बताऊंगा आपको, और एट द सेम वे सेक्शन नंबर 4 हम क्या करेंगे, पहले इन दो सेक्शंस को हम डील अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आज सपोज 10 तारीख पकड़ के चलो आप, तो 10th ऑफ जैन से लेके हर दिन आपको 1-1 घंटा देना है। तो 10th ऑफ जैन को 1 घंटा दो, 11 जनवरी को भी 1 घंटा दो, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, 11 जनवरी को भी 1 घंटा दो, 12 से 12 को भी दो, और 13 को भी दो। मतलब 13th जैन तक हम क्या करेंगे, 1-1 घंटा सब पढ़ाई करेंगे, और सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 हम निपटाएंगे। अभी स्टूडेंट्स, हर दिन का आप अगर 1-1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, और बाद में आपने PCMB ग्रुप का भी पढ़ाई कर लिया, तो लगभग आपका मोस्ट प्रोबेबली पूरा सिलेबस कवर होने की हम संभावना देखते हैं। 13 जनवरी तक आपको कुछ भी करके 2 सेक्शन करने हैं। हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा, हाँ भैया हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भैया, ये सभी चीजें हो जाएगी, कमेंट्स में बताना। देखो 10th, 11th, 12th, 13 ये चारों 5 दिन आपको क्या करना है, 4 ही दिन है, चारों दिन आपको 4 घंटे निकालना है, जिसमें आप सबसे पहले राइटिंग स्किल उठाओगे। तो आपको सर्च क्या करना है, 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन राइटिंग स्किल स्टेट बोर्ड वाले भैया आ जाएगा, तो नॉवेल्स भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नॉवेल्स और ये जो चीज है, ठीक है, मैं नॉवेल्स के आपको ये देता हूं। ठीक है, पहले हम राइटिंग स्किल में देखो आपको क्या क्या करना है। समरी राइटिंग करना है, फिर उसके बाद माइंड मैपिंग करना है, फिर नोट मेकिंग करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल स्पीच, और ग्रुप डिस्कशन। तो आप क्या करोगे, हर दिन 3-3 टॉपिक्स आपको लेने हैं। पहले दिन आपने राइटिंग स्किल का आधे घंटे में क्या देखा, समरी देख लिया और माइंड मैपिंग देख लिया। दूसरे दिन आपने नोट मेकिंग और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देख लिया। तीसरे दिन आपने क्या कर लिया, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल स्पीच और ग्रुप डिस्कशन। 3 दिन में आपके हो गए। चौथे दिन रिवीजन कर लेना। सेम अगर मैं 4 दिन पकड़ू तो 4 दिन में 1-1 नॉवेल करना है, आधे घंटे 1-1 घंटा 1-1 नॉवेल करने ना। जैसे पहला जो नॉवेल है वो है हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल, दूसरा जो है टू सर्व विथ लव,
फिर थर्ड वाला जो है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड द फोर्थ वन इज द साइन ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ये 4 दिन में ये पूरे निपटा लेना, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग 4 दिन है, ये 3 दिन में आप हर दिन में पर डे आपको 2-2 टॉपिक्स करने हैं। पर डे आपको कितने टॉपिक्स करने हैं, 2-2 टॉपिक्स करने हैं। एक दिन समरी राइटिंग कर लिया, एक दिन ये कर लिया, हो गया। 15 तारीख तक आपने, 14 तारीख तक, 13 तारीख तक आपने ये कर दिया। 14 तारीख को संक्रांति है, हम सभी को पता है। अभी संक्रांति के पावन अवसर पर स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप सभी जन इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रखो। स्टूडेंट्स इस चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारा होना चाहिए। फटाफट से सब्सक्राइब कर देना अगर भैया का काम पसंद आ रहा है तो। देखो स्टूडेंट्स अभी भी 60% स्टूडेंट्स है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं पहले बोल रहा हूं भाई, सब्सक्राइब नहीं किया ना, नहीं, जो सब्सक्राइब करेगा, जितने भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे सबके पेपर अच्छे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं उल्टा खेल रहा हूं, ठीक है। जितने भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे सबके पेपर अच्छे जाएंगे। अभी जो नहीं करेंगे फिर देख लो भाई, रिस्क मत लो। मैं पहले ही बोल रहा, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो पेपर नहीं, सब्सक्राइब करें तो पेपर अच्छा, ठीक है। इधर तक समझ गए, ठीक है। 32 मार्क्स भैया हमारे कवर हो जाएंगे 4 दिन के अंदर, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट्स प्रोज और कॉन्स पे जाए, प्रोज और एट द सेम वे पोएट्री पे जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स प्रोज और पोएट्री पे हम एक बार देख लेते हैं कि आपका कैसे कैसे चीजें आएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 18 मार्क के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप 36 मार्क के होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप 26। अभी ये लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है ना, ये अपने राइटिंग स्किल में आता है। शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं ये आपके किस में आएंगे, नॉवेल में। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं 18 मार्क के क्वेश्चंस, उसमें आपका ग्रामर पकड़ लो, उसमें आपके 1 वर्ड के आंसर पकड़ लो, पर्सनल रिस्पॉन्सेस पकड़ लो। वैसे पर्सनल रिस्पॉन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जाता है, बट बोल रहा हूं पर्सनल रिस्पॉन्स पकड़ लो। तो लगभग ऐसा मिला के आपके 80 मार्क का पेपर बनेगा। एट द सेम वे ये बोर्ड्स के तरफ से ऑफिशियल। उसके बाद नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स और क्रिएटिविटी ये 13 और 11 मार्क का है। स्किल्स और क्रिएटिविटी ये आपके नॉवेल और राइटिंग स्किल पे होंगे और बाकी के चीजें होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको क्लियर है। ये 4 दिन करने के बाद, ध्यान से सुनना, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ये 4 दिन होने के बाद लास्ट तक बने रहना। आपको फिर सेक्शन नंबर 1 पे जाना है। सेक्शन नंबर 1 पे सबसे पहले आप ग्रामर खत्म करोगे, ठीक है। जो ग्रामर है आपका वो खत्म करोगे। अभी ग्रामर को जो होता है वो 34 मार्क्स होता है। प्रोज की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर जो होगा स्टूडेंट्स 34 में से लगभग 10 से 14 मार्क का ग्रामर होगा, ठीक है। 10 से 14 मार्क का आपका क्या होगा, विच इज ग्रामर होगा। और रिमेनिंग जो 20 मार्क्स होंगे वो पैसेज में से आंसर ढूंढ के वगैरह, आप जो 10th में करते थे एड़े चाले, वो वाले आपको करने हैं। क्लियर हुआ। और फिर पोएट्री सेक्शन पे जाओगे, एप्रिसिएशंस वगैरह जो चीजें होती है वो वाली चीजें। तो इसके लिए भी मैं 4 दिन दे रहा हूं। मतलब स्टूडेंट्स आप अगर हर दिन का 1-1 घंटा आज से भी निकालो, ज्यादा कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा कुछ नहीं। आपको बस क्या करना है, जो टॉपिक्स नहीं समझे वो सर्च करना है यूट्यूब पे, और आगे स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर डालना है, स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर डालना है, हो गया, काम खत्म है। तो स्टूडेंट्स इतना भी आप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप सक्सीड हो जाओगे। ये कुछ पोएट्री के और प्रोज के टॉपिक्स हैं, तो ये ऑफिशियल टॉपिक्स है। तो ये वाले टॉपिक्स आप देख लेना एक बारी, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। 2000 लाइक्स का एम दे रहा हूं, 600 से ज्यादा, 700 से ज्यादा कमेंट्स आ जाने चाहिए टारगेट एक्सेप्टेड और नॉवेल्स पे। और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अभी जाते जाते स्टूडेंट्स पैटर्न पेपर पे ये वीडियो देख लो, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।